गुड मॉर्निंग सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम लोग भूगोल प्रायोगिक के अंतर्गत प्रैक्टिकल का एक सिलेबस में टॉपिक है आपका परिच्छेदिका। इसे अंग्रेजी भाषा में प्रोफाइल के रूप में से संबोधित करते हैं। आज हम प्रोफाइल के बारे में चर्चा करेंगे। परिच्छेदिका बनाने के लिए सर्वप्रथम हम लोगों के पास में एक समोच्च रेखीय मानचित्र की आवश्यकता होती है। आपके सामने एक समोच्च रेखा मानचित्र है, इसे अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं कंटूर मैप। इस कंटूर मैप के माध्यम से ही हम लोग समोच्च रेखाएं किस प्रकार से बनी हुई है उस आधार पर परिच्छेदिकाओं का निर्माण करेंगे। इससे पूर्व हम लोगों को परिच्छेदिका या प्रोफाइल किसे कहते हैं इसका सीधा सा तात्पर्य होना चाहिए कि प्रोफाइल कहो या परिच्छेदिका कहो, इसका सीधा सा तात्पर्य यह है किसी भी उच्चावच का एक ओर से दिखाई देने वाला भाग हमें परिच्छेदिका कहते हैं। इसे जैसे मान लो कोई पर्वत है, इस रूप में इसका एक साइड से जो हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है इसी को हम परिच्छेदिका या प्रोफाइल के रूप में से जानेंगे। परिच्छेदिका को मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया जाता है। फर्स्ट होती है आपकी संक्रम परिच्छेदिका, जिसे सीरियल प्रोफाइल्स के रूप में जानते हैं। दूसरा अध्यारोपित से सुपर इम्पोज्ड प्रोफाइल के रूप में संबोधित करते हैं। तीसरा प्रक्षिप्त परिच्छेदिका, जिसे हम प्रोजेक्टेड प्रोफाइल के रूप में जानते हैं। और चौथा मिश्रित परिच्छेदिका, इसे हम कंपोजिट प्रोफाइल के रूप में संबोधित करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि इस कंटूर मानचित्र के माध्यम से हम लोग सीरियल प्रोफाइल्स या सुपर इम्पोज्ड या प्रोजेक्टेड या कंपोजिट प्रोफाइल का निर्माण हम किस प्रकार से करें। स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने एक कंटूर मानचित्र पड़ा हुआ है। इस कंटूर मानचित्र को हम 4 भाग 3 भाग जो भी आप परीक्षा में दिया हुआ है कि आप 4 सीरियल प्रोफाइल्स बनाइए या 3 सीरियल प्रोफाइल्स बनाइए या 5 संक्रम परिच्छेदिकाओं का निर्माण कीजिए। अकॉर्डिंग क्वेश्चन हमको सीरियल प्रोफाइल्स का निर्माण करना है। 4 मान लो उसमें प्रश्न दिया हुआ है, तो हमारे पास जो कंटूर मैप है इसको हम लगभग बराबर भागों में 4 भागों में से विभाजित करेंगे। ये आपके सामने है, इसको हम बराबर लगभग 4 भागों में से विभाजित कर देंगे। ये हम लोगों ने 4 भागों में विभाजित कर दिया, 1 2 3 4। इनको हम अंग्रेजी भाषा के नाम देते हुए जैसे A B C और D E और F और G और H, या तो नाम ऐसे देते हैं या मान लो ए बी को आप A B C D E F और G H, आप ऐसे भी इसको नामकरण दे सकते हो। ये चीज बनाने के लिए जिस 4 प्रोफाइल्स का परीक्षा में दिया हुआ है तो हम लोगों को 4 भाग करने हैं। मान लो एग्जाम में 5 सीरियल प्रोफाइल्स का निर्माण करना है तो इसी को अपन 5 भागों में डिवाइड कर लेंगे। अब हम बात करते हैं कि सीरियल प्रोफाइल्स का निर्माण किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले ये जिनका ये लंबाई जो आ रही है आपकी, उस लंबाई के आकार की 4 हमको चौखटे तैयार कर लेने हैं। देखें आप, 1 2 3 और 4। इसी की चौड़ाई के आधार पर होना चाहिए, जिसकी ये लंबाई आ रही है उसी के आधार पर 4 चौखटा आपको बनाना है। क्योंकि परीक्षा में कहा आपको या एग्जाम में कहा है कि इसमें 4 प्रोफाइल्स का निर्माण करना है। सबसे पहले जब प्रोफाइल्स का निर्माण करेंगे तो एक कोई अपने पास में एक रफ कागज होगा। उस रफ कागज की जो लंबाई है वो भी लगभग आपकी इतनी ही लंबी होनी चाहिए।
उसके रफ कागज को हम 4 भागों में काटेंगे और चारों भागों के किनारों पर ए बी सी डी ई एफ और जी एच में संबोधित करेंगे। जैसे आपके सामने एक स्ट्रिप पड़ी हुई है, ये इसी की लंबाई के आधार पर होगा और इस पर हमको ए और बी जो लिखा हुआ है उस पर हमको इस प्रकार की स्ट्रिप को रखना है। ऐसे इस प्रकार रखना है आपको। अब मान लीजिए इससे तो मान लीजिए छोटी है, इतनी लंबी होगी, तो जहां जहां पर ये आपको कंटूर जो कट रही है इस स्लिप पर हम लोगों को निशान लगाने हैं। जैसे मान लीजिए इस प्रकार से आ रही है तो इन पर यहां कट रही है, या निशान लगा दीजिए, या निशान लगा दीजिए, या निशान लगा दीजिए, या मान लो और अंदाज से देखिए यह निशान आ रहा है, यह निशान आ रहा है और यह निशान आ रहा है। इस निशान को लगाने के बाद में अब जो निशान आया, जैसे मान लो सबसे पहला निशान आ रहा है आपका 4000 मीटर का निशान आ रहा है, तो यहां लिख देना आपको 4000 मीटर। सेकंड निशान मान लो आ रहा है 4100 का, तो यहां लिख दीजिए 4100 मीटर का। उसी प्रकार से पुनः 4200 का आ रहा तो 4200 लिख दिया। हमको जहां पर कटाव बिंदु आया है निशान लगा करके जो भी हमको मीटर की दूरी है वो आपको यहाँ पर अंकित करनी है। ये प्रोसेस आपको प्रत्येक स्ट्रिप पर करनी है। एबी की हो गई है, सेम उसी प्रकार से सीडी वाली जो होगी आपकी स्ट्रिप, सीडी वाली को अब एबी पे नहीं रखना है आपको, कहां रखना है आपको, सीडी वाली पर रखना है इस प्रकार से। और जो भी आपके कटाव बिंदु आते हैं वहां पर हमको निशान लगा देने हैं। ये चीज कंप्लीट होने के बाद में अब अगले आएगी ईएफ पे आएगी, सेम चीज प्रोसेस करनी है। ईएफ अपन को क्या रखनी है, ध्यान रखें कि मैं बीच में इसलिए रख रहा हूं कि अपनी स्ट्रिप छोटी है। ये पूरी स्ट्रिप को मानना है अपन को, पूरी जहां निशान आ रहा है वहां पर हमको निशान लगाना है और निशान लगाने के बाद में वो निशान किस समोच्च रेखा का है उसके अकॉर्डिंग उसको हमको लिख देना। जैसे मान लो यह निशान आता है, मान लो ये नीचे आ रहा है फिर कोई बात नहीं, नीचे इसको फर्क नहीं पड़ता है। मान लो यहाँ पर पाया फिर 41 होगा, यहाँ आ रहा फिर भी 41 होगा और इसको निशान करेंगे फिर भी ये 41 होगा मीटर फिट करेगा, ध्यान रखिए इसको। और यहाँ करेंगे तो 42 कर लेगा आपका, ठीक है। निशान लगा देंगे और लास्ट में आपका जीएच बी आपकी स्ट्रिप को इसी प्रकार से कंप्लीट करनी है। तो सबसे पहला काम हमको जो समोच्च रेखा मानचित्र दिया गया है उनको जितने सीरियल प्रोफाइल्स बनाने हैं हम लोगों को उसके अकॉर्डिंग उस समोच्च रेखा मानचित्र को हम बराबर भागों में डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद कागज की स्ट्रिप हम काट लेंगे। कागज की स्ट्रिप काटने के बाद उन पर जो आपके समोच्च रेखा कटाव बिंदु आ रहे हैं उस स्ट्रिप पर निशान लगाने हैं और निशान लगाने के साथ साथ में उन पर मीटर की दूरी भी अंकित कर देनी है अपनी जानकारी के अकॉर्डिंग। ये करने के बाद में हम लोगों को 4 चौकटे बनाने, क्योंकि मैंने कहा कि 4 सीरियल प्रोफाइल्स का निर्माण करना है आपको, ठीक है। इसमें इसको दे दिया मैंने ए बी सी डी ई एफ और जी और एच, 4 चौकटे हैं आपके पास में। सबसे पहले एबी स्ट्रिप को हम उठाएंगे, लंबाई यही होगी आपकी। एबी को उठाने के बाद में ऐसे रखेंगे अपन, इसको इस प्रकार से रखेंगे। उससे पूर्व हम लोगों को थोड़ा पैमाना तय करना पड़ेगा। जैसे आपने ग्राफ बनाया होगा, ग्राफ के अकॉर्डिंग पैमाना तय करते हैं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना है, 2 सेंटीमीटर कितना है। उसमें हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू देख लें आप। लोएस्ट वैल्यू इसमें आ रही है 4000 आ रही है आपकी, और हाईएस्ट वैल्यू की बात करते हैं इसमें आती है आपकी 4500, यानी कि 5-5 सेंटीमीटर साथ बांधेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि पहला वाला बिंदु कितना है आपका 4000, 4100, 4200, 4300, 44, एक और करने के बाद नहीं ये हो गया 4500। सेम चीज इधर भी हो जाएगी आपकी 4000, 4100, 4200, 43, 44 और 4500। अब हमको क्या करना है, स्ट्रिप लेनी है आपको। जैसे पहला बिंदु मान लीजिए अपन का आ रहा 4 बिंदु, तो इस स्ट्रिप को अपन को बिल्कुल पहले ऐसे रखनी है और दोनों हाथों से अपन को ऊपर खिसकाना है। ऐसे किसका है, मान लिए इधर भी 4000 आ रहा है, इधर भी 4000 आ रहा है। अब 4000 पे मान लो एक बिंदु है, तो यह मैंने एक बिंदु पर निशान लगा दिया वैसे। अब मान लो आपको 4000 नहीं है तो छोड़ दीजिए आप। अब मान लो आ रहा है 4100 आ रहा है, तो 4100 इधर भी सेट करना है, इधर भी देखो ये ऊपर चले गए आप।
अब 41 आ रहा है आपका, यहाँ पर आ रहा है, ये मैंने निशान लगा दिया इसे। उसके बाद मान लो 41 और कोई नहीं है, छोड़ दीजिए इसको। अब आ रहा है अपन 42 पे आ रहा है, ये मान लो 42 पे निशान लगाया मैंने। और मान लो 42 है, ये लो 42 पे और निशान लगा दिया मैंने। ऊपर चले, मान लो अब आलू को 44 में आ रहा है, मान लीजिए आ रहा है, ये 44 का आ गया, निशान लगा दिया। ऊपर मान लो और गए, ऊपर दोनों के मान लो 45 पे ये चीज और आ गया। ऐसे हमको निशान लगा देना, ये आपके सामने बिंदु लग रहे होंगे इस प्रकार से। तो क्या करना है, इन बिंदुओं को आपस में मिला देना है इस प्रकार से, ऐसे इस प्रकार से इसको मिला देंगे। तो ये एक आपकी क्या होगी, इस ए बी का समस्या का पड़ी हुई थी, उसकी क्या पड़ गई आपकी सीरियल प्रोफाइल बन गई है आपकी। तो ये प्रोसेस आप सभी स्ट्रिप के माध्यम से, अब सीडी वाली स्ट्रिप लेंगे आप, यहां पर निशान लगाएंगे, उसके बाद आपको ईएफ वाली लेंगे, यहां निशान लगाएंगे, उसके बाद में जीएस वाली लेंगे अपन और यहां पर निशान लगा देंगे। ये प्रत्येक स्ट्रिप का काम उसमें करना है, और निशान लगाने के बाद में उन बिंदुओं को आपस में मिला देना है। ऐसे जैसे मान लो दूसरी वाली ऐसे निशान आ रहे हैं, इसके ऐसे निशान आ रहे हैं, जिसको आप इसमें ऐसे मिला देंगे। मान लो अगला आ रहा है, ऐसे ऐसे बढ़ा देंगे। अंदाज से नहीं बढ़ानी है आपको, मैं भी इसको क्लास के साथ अंदाज से बढ़ा रहा हूं। बाकी जितना भी आपको प्रोसेस करना है सब आपको कागज की स्ट्रिप के माध्यम से करना है। और पांचवा जो आएगा आपका बिल्कुल ये ऐसे हो जाएगा। अब स्ट्रिप के माध्यम से हम लोगों ने ए बी सी डी ई एफ और जी एच चारों हमने निर्माण कर दी, और इसको प्रोफाइल करके अपन सीरियल प्रोफाइल, क्या कहेंगे, सीरियल प्रोफाइल के रूप में इसे संबोधित करेंगे। इसे हिंदी में बोलते हैं संक्रम परिच्छेदिका। ये आपकी एक प्रकार की बन गई। अब या इसको अच्छा स्पष्ट करने के लिए आप थोड़ा सा ध्यान दें, अलग अलग प्रकार के पेन का उपयोग कर लें, तो आगे वाले प्रोफाइल को बनाने में और ज्यादा आसानी लगेगी। जैसे मान लीजिए इस सीडी वाली को मैं ग्रीन कलर से कर देता हूं, ऐसे ये सीडी वाली कर दी मैंने। उसके बाद में मान लो ईएफ को मैंने ब्लू से कर दिया, ये देखो आप शीट बनने में भी आपको सुंदर लगेगी आपकी। और इसमें आपने जीएस के अंतर्गत मैंने इसको रेड से कर दिया, ऐसे ये हो गई चौरा आपकी होगी, ए बी की, सी डी की, ई एफ की, जी एच की। ये बनने के बाद में इसे बनेंगे अपन सीरियल प्रोफाइल्स। अब हमको 3 परिच्छेदिकाओं का निर्माण और करना है। एक है सुपर इम्पोज्ड प्रोफाइल्स, एक आएगी प्रोजेक्टेड आएगी, एक आएगी आपकी कंपोजिट प्रोफाइल्स। अब 3 चौकटे भी इन्हीं माप के हम लोगों को तैयार करने हैं। देखते हैं, ये चौकटा हम लोगों ने तैयार कर दिया, नाप आपको नहीं होना। इसी नाप के हमको और आपको चौकटे तैयार करने हैं, नाप आपका ये रहेगा। अब क्या करना है आपको, तीनों के अंतर्गत जो 3 चौकटे बनाए हैं आपने, इस 1 2 3 4 चारों प्रोफाइल्स को इसमें बना दीजिए, इसमें बना दीजिए, इसमें बना दीजिए। आप देखते बनाते हैं अपन। सबसे पहला ब्लैक वाला बनाते हैं अपन, देखो ब्लैक वाला ये आ रहा आपका। उसके बाद में इसमें अपन ब्लैक वाला बना देते हैं। उसके बाद तीनों ब्लैक हो गए। उसके बाद आ रहा ग्रीन का नंबर आ रहा है, ग्रीन में देखो आप, इसमें भी आप ग्रीन बढ़ा देनी है आपको, इसमें भी ग्रीन बढ़ा देनी है आपको। उसके बाद ब्लू वाला आ रहा है, ब्लू का देखें आप,
अगला उसके बाद में सेम। अब आते हैं अपन रेड वाला पे। रेड वाला बना रहे हैं, सेम सेम यहां तक ये सभी प्रोसेस अपन को करनी है। अब इनमें पहले बताया कि 3 चौकटे अलग अलग बनाने हैं, क्योंकि 3 प्रोफाइल्स का निर्माण करना है हमको। एक तो करनी है आपको सुपर इम्पोज्ड, एक बतानी है प्रोजेक्टेड, और एक बतानी है आपको कंपोजिट प्रोफाइल्स बनानी है। वैसे तो नियम ही होता है, लेकिन अपन चारों एक साथ बनाएंगे बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। अब इसमें हम सबसे पहले सुपर इम्पोज्ड की बात करते हैं। तो सुपर इम्पोज्ड का मतलब ये हो गया सुपर इम्पोज्ड। सुपर इम्पोज्ड का मतलब हो गया इसको अध्यारोपित। नाम से स्पष्ट है, अध्यारोपित यानी एक ही चौकटे में सभी सीरियल प्रोफाइल्स को एक ही साथ में अध्यारोपित कर दिया, यानी उस पर आरोपित कर दिया। एक चौकटा है, इसमें आपकी एबी भी आ गई है, सीडी भी आ गई है, ईएफ की अभी जीएच की आ गई। तो ये जो आपको प्रोफाइल्स बन रहा है आपका, इसे क्या बोलेंगे अपन सुपर इम्पोज्ड के रूप में जानेंगे। इसे हिंदी में बोलते हैं अध्यारोपित परिच्छेदिका के रूप में से जानते हैं। क्लियर। अब दूसरी बात करेंगे, प्रोजेक्टेड की बात करेंगे। कौन सी बात करेंगे? प्रोजेक्टेड प्रोफाइल्स, इसे बोलते हैं प्रक्षिप्त परिच्छेदिका। प्रक्षिप्त परिच्छेदिका में क्या ध्यान रखना है आपको? जो आपने एबी वाली प्रोफाइल्स बनाई है, उस एबी वाली प्रोफाइल्स को आधार मानना है। एबी वाली मतलब कौन सी रंग की? ब्लैक रंग की है। उस ब्लैक रंग वाले को क्या मानना आपको? आधार मानना है इसे। और इसके नीचे वाले क्षेत्र पर, यानी इसको आधार मान लिया, और इसके नीचे जो पहाड़ है, जो उच्चावच हमें दिखाई नहीं दे रहा है, उनको क्या हमको मिटा देना है। इसको आधार माना मैंने, तो इसके नीचे ये वाले क्षेत्र आ रहे हैं आपको, ये वाले क्षेत्र बिल्कुल, इसको हमको क्या कर देना है? मिटा देना है। ये वाला ऐसे अपन मिटा देंगे। ये जो प्रोफाइल बन रही है आपकी, ये कौन सी हो जाएगी? आपकी प्रोजेक्टेड प्रोफाइल बन जाएगी आपको। ए बी आधार को मान करके जिस परिच्छेदिका का निर्माण किया जाता है उसे क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टेड। उसमें भी क्या होगा? सभी प्रोफाइल्स होगी, लेकिन ए बी को इसमें आधार मानना पड़ेगा। जो नहीं दिखाई देगी उसको अपन को मिटा देना है। क्लियर बात। अब आता है तीसरा, कंपोजिट प्रोफाइल से बोलते हैं मिश्रित प्रोफाइल रूप में जानते हैं। इसमें एक कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है कि क्षैतिज रेखा, नाम है क्षितिज रेखा या अंग्रेजी में बोलते हैं स्काई लाइन। कई बार प्रश्न आता है कि स्काई लाइन का प्रयोग किस परिच्छेदिका के अंतर्गत किया जाता है? तो वो होगा आपका कंपोजिट प्रोफाइल के अंतर्गत होता है। इसमें कंपोजिट या मिश्र परिच्छेदिका अंतर ये ध्यान रखना है, जितने भी हम लोगों ने प्रोफाइल्स का निर्माण किया है, उनके जो ऊपरी भाग हैं, बिल्कुल ऊंचे भाग हैं, उनको ही इसमें प्रदर्शित किया जाएगा। इनके अलावा जो दूसरे नहीं आ रहे हैं उनको हम मिटा देंगे। जैसे देखिए, आप मान लीजिए इसमें इसके प्रश्न के अकॉर्डिंग देख रहे हैं आप, ये दो ही चीज इसमें आ रही है आपकी, दो ही चीज इसमें आएगी, यानी कि इसके ऊपरी वाला ये हो रहा आपका, तो ये क्या हो गया? आपकी प्रोजेक्ट होगी। यानी कि जो सबसे ऊंचे क्षेत्र हैं या जिस परिच्छेदिका के अंतर्गत सर्वाधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट प्रोफाइल के रूप में संबोधित करेंगे हम लोग। ये आज हम लोगों ने अध्ययन किया। इसमें थोड़ा सा रेड वाला पार्ट भी आ जाएगा, क्योंकि देख रहे हैं हल्का सा रेड वाला पार्ट भी आ रहा है इसमें, ऐसा आ जाएगा आपका। और हल्का सा थोड़ा सा इसके अकॉर्डिंग ब्लू वाला पार्ट भी इसमें शामिल कर सकते हैं। थोड़ा अपन को बनाने में गलत होगा इसके लिए, इस प्रकार से। तो देखने से लग रहा है कि एबी का ऊपरली पार्ट, रेड का ये आपको ऊपरला पार्ट, ब्लू का ऊपरी वाला भाग और ग्रीन वाला ऊपरी वाला भाग को ही अपन ने प्रदर्शित किया। यानी कि सभी परिच्छेदिकाओं के जो सबसे ऊंचे जो उच्चावच हैं,
जिस परिच्छेदिका के अंतर्गत प्रदर्शित किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट प्रोफाइल ग्रुप में जानते हैं, इसे या मिश्रित प्रोफाइल कहते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले अपन ने क्या किया, सीरियल प्रोफाइल्स का निर्माण कर दिया। सीरियल प्रोफाइल्स को एक ही साथ एक ही चौकट में बनाएंगे, उसे हम बोलेंगे सुपर इम्पोर्ट या अद्यतन कहेंगे। फिर बाद में ए बी वाली को आधार मानते हुए जो उच्चावच हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं उनको हम मिटा देंगे। उनसे जो निर्मित जो परिच्छेदिका बनती है उसे अपन प्रोजेक्टेड कहेंगे। और तीसरे में जो आपकी कंपोजिट आएगी, इस कंपोजिट परिच्छेदिका के अंतर्गत या कंपोजिट प्रोफाइल्स के अंतर्गत जो ए बी सी डी ई एफ और जी एस जो संक्रम परिच्छेदिकाएं थी उनके जो बिल्कुल ऊपरी हिस्सा है उच्चावच वालों को या सर्वाधिक ऊंचे क्षेत्र को जब किसी में प्रदर्शित किया जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट प्रोफाइल ग्रुप में जानेंगे। ये हमने इस कंट्रोल मैप के माध्यम से परिच्छेदिका का निर्माण किया। आपको कंफ्यूजन है, कोई प्रश्न बनता है आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।